अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कैलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बड़े रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ फ्राइडे के दिन काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान से जहां वन विलेज बिग बैश कप काजीकुंड काकापुरा एडिशन फर्स्ट का ये शानदार फाइनल मुकाबला, एक तरफ टीम सर 11 केसरीगाम और दूसरी टीम इस फाइनल मुकाबले में साउथ कश्मीर एक्सप्रेस है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है और अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी भी मुकम्मल हुई है। ये शुरुआत में थोड़ा सा इंटरनेट में काफ़ी दिक्कत हमें देखने को मिली, जिसके चलते वो ब्रॉडकास्ट हमें एंड करना पड़ा और फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सर 11 ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। दोनों ओपनर्स विकेट पर मौजूद। 8 रन टीम का स्कोर, वाइडमैन टू 1 मुदस्सिर डार 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे और इनिंग का दूसरा ओवर जो कि वकार डार कर रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से। इस दफा ऑफ स्टंप पर थी और इसे खड़े खड़े तिरछा बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर नवाज के साथ नवाज के पास भेजा, उन्होंने गेंद को फील किया, रन बनाने का मौका था नहीं। मुबशर भट्ट पहले भी बार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुबशर, आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब लिख रहे कि नेटवर्क में थोड़ा सा वो शुरुआत में हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ठीक चल रही है ये स्ट्रीमिंग। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने होंगे क्योंकि इस ग्राउंड पर नेटवर्क काफ़ी वीक होता है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छी ब्रॉड कवरेज पहुंचाने की। थोड़ा सा आप संयम रखिएगा, थोड़ा सा आप धीरे रखिएगा। मुबशर भट्ट साहब डोडा से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डोडा से देखने के लिए। और पारी का तीसरा ओवर अब फिर से शुरू और गेंदबाजी में आमिर रशीद कमाल की तगड़ी गेंदबाज ओवर द विकेट। पहली गेंद उठाकर मारने की कोशिश की, जरूर वहां मुदस्सिर डार ने, लेकिन पूरी तरह से मुदस्सिर डार बीट हुए। गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। और जितने भी दोस्त इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आप फीडबैक दीजिएगा जरूर। क्या फिर से वो बफरिंग आपको देखने को मिल रही है ब्रॉडकास्ट में, या फिर क्लीन एंड नीट इस वक्त ये स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है? उस हवाले से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अब हमने किया क्या, लाइव को एंड किया और उसके बाद वो जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा घटा दिया है, यानी कि 480p कर दिया है। मेरी कोशिश थी 720p की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंचो, लेकिन उसमें नेटवर्क ने साथ दिया नहीं। लतीफ़ुर रहमान, पंडित उमर और अरसलान इस मैच को देख रहे हैं। ये उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर शायद शाकिर है और शाकिर ने वाइड लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर अपनी बाई जानिब गेंद तक पहुंचकर इसे कैच कर लिया और विकेट नंबर पहला गंवा दिया। नंबर फर्स्ट गॉन। सर 11 के कैप्टन मुदस्सिर डार ने अपना विकेट दे दिया। 7 रन बनाकर वो आउट है इस फाइनल मुकाबले में। और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट मिला आमिर रशीद को, पहला विकेट मिला इसी के साथ। और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं यहाँ टीम सर 11 केसरीगाम के लिए, क्योंकि मुदस्सिर सर आउट हुए 7 रन बनाकर और उसका कैच लिया गया लॉन्ग ऑन डीप में। वहां शाकिर यूसुफ दौरा, कमाल के वो गेंदबाज, कमाल के वो क्रिकेटर। वासिफ वालेकुम सलाम। अरसलान लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर डार वापस आ रहे हैं पेवलियन की जानिब 7 रन बनाकर और पहला झटका लगा है इसी के साथ यहां सर 11 केसरीगाम की टीम को। इशफाक तेली का मानना है कि अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं। इशफाक तेली कमाल के क्रिकेटर फ्रॉम थ्री टाइटंस। और अब हमने थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कम किया है, लेकिन स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंचेगी आप तक। आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा, थोड़ा सा धीरे रखना होगा। डारा दिल, शाम अशरफ और अरसलान का मानना है कि नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। और आरिफ अल्ताफ का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिसके मोबाइल से ही आप ये चेक कर रहे हैं स्ट्रीमिंग को। प्रिंस नईम उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर इन ए गुड चार्म। वालेकुम सलाम सोहेल भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। स्टे ब्लास्ट फ्रॉम ACC बरबोरा। प्रिंस नईम हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि आज भी मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3 पर अब उतरे बैटिंग करने के लिए सर 11 केसरीगाम की जानिब से नाजिम, कमाल के क्रिकेटर। नाजिम छोटे कद के है जरूर, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस क्रिकेटर का और आज जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नाजिम को। और नाजिम सामने करके पहली गेंद का लेग मिडल पर गेंद सीधी रहती हुई तेज गति से गेंदबाजी हो रही है। वहां पे फारन से
आमिर रशीद अपने स्पेल का दूसरा इनिंग का तीसरा डाल रहे हैं। फातिमा बिन इम्तियाज़ वालेकुम सलाम। मंटू आकिब, डार आकिब, अरसलान और पंडित उमर नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा से वो बता रहे कि अब स्ट्रीमिंग ठीक पहुंच रहे। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। उमर रियाज और उसके अलावा यूनिस डार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई एंड एवरीवन, विशिंग माय टीम गुड लक, होप you all the capture best shots from the leads today. Yes, absolutely. यूनिस डार सफ़े अव्वल के कमाल के क्रिकेटर सैम्बोरा से, लेकिन वो आज शायद नहीं खेल रहे हैं, इस वजह से वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 70 गुण लेजेंड से लगातार ये सिरा लगा और फासले पर शायद उमर शाबान ने कोई गलती की नहीं। ये कैच लेकर के लेंथ आ गई थी इस गेंद की। नाजिम को कहा आमिर रशीद ने, चलिए भाई ड्राइव करें आप, और उन्होंने उठाकर मारने की कोशिश की और बल्ले का किनारा लेकर के आउटरेज लेकर के सीधे फर्स्ट स्लिपर फील्डर के पास गई। नाजिम छोटू गौन फड़क, दूसरा लगा झटका 8 रन पर, पहला और 8 पर ही गंवा दिया दूसरा नाजिम के रूप में विकेट। सर 11 की श्रीगाम की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कल जो इनॉग्रेशन हमने अब तक पहुंचाई थी उसमें इरफान लेफ्टी और उसके अलावा मोहसिन हसन साहब ने बढ़िया साथ दिया हमारा। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस एडिशन 3 के लिए, इन दोनों यंग क्रिकेटर्स के लिए, दोनों ऑर्गेनाइजर्स के लिए, और काफ़ी हेल्प की थी बाद में इरफान लेफ्टी साहब ने मेरी, डैशिंग लेफ्टी। बड़ा एहसान है रहेगा इरफान साहब का वो। नाजिम इस मैच में खाता खोले बगैर आउट है और हमारे स्कोरर फैज़ान को भी उन्होंने जहमत दी नहीं। फैज़ान जो कि मैक्सवेल के नाम से काफ़ी मशहूर है इस इलाके में, गॉगल लगाकर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो। 90 सेकंड्स का टाइम है नए बल्लेबाज के लिए, उसका भी ख्याल रखना होगा जो आएंगे अब बैटिंग करने के लिए। 8 पर 2, 3 के बाद विकेट पर शफकत मंटू, द ब्रदर ऑफ वाहिद मंटू। नाउ 2 brothers are out in the center. सर 11 की श्रीगाम ने 2 विकेट गंवा दिए आज जल्दी ही 3 ओवर में। मीर साकिब, ये मैच कहाँ पे चल रहा है? ये मैच इस वक्त काजीगुंड काकपुरा के खेल के मैदान पर चल रहा है, जहाँ तमाशाइयों की काफ़ी भीड़। फ्राइडे का ये मुबारक दिन है, छुट्टी का दिन है, और यहाँ क्रिकेट के दीवानों से भरा हुआ ये काजीगुंड का खेल का मैदान, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग और क्रिकेट की प्रेमियों की बेशक कोई कमी नहीं है काजीगुंड के इलाके में। इलाका छोटा है ज़रूर, लेकिन क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में आए हैं। 300 के आसपास घर होंगे इस इलाके में। अगर मैं काजीगुंड की बात करूं, एंकर जावेद यूसमर्ग से, डार आदिल और मोहम्मद उमर फैयाज, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको अभी भी दुआएं मिल रही है। मलिंगपुरा से हमारे एक और अजीज़ दोस्त HCC के साथ खेलते हैं, लेकिन अगर मैं मलिंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बट जुल्फी की बात करूँ तो शाना बशाना खड़े रहते हैं, और जिगरत पर यावर अली दादा या फिर जावेद डार साहब के साथ उमर फयाज। थैंक यू वेरी मच। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब मुझे फिर से आप लिखिएगा कि क्या स्ट्रीमिंग आप तक अच्छी पहुंच रही है। लतीफ़ुर रहमान, सैमुरा रेड्स इज़ ग्रेट टीम, बट ये साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टीम है, आकिब डार साहब की टीम है, वन ऑफ द फेमस नेम इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन कश्मीर। आकिब डार जिसका ताल्लुक सैम्बोरा से है और आज वो अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं साउथ कश्मीर अकेडमी, जिन्होंने बात भी की और उनका मानना कि यहाँ पे ग्राउंड्स बढ़िया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी जो है नहीं है इस ग्राउंड के अंदर। तो वक्त के साथ साथ तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मिलेंगी, जस्ट लाइक फेंसिंग नहीं है, और एक वॉशरूम, एक टॉयलेट पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ की कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात उन तक पहुँच जाती है, क्योंकि ग्राउंड बढ़िया है, लोकेशन काफ़ी लाजवाब है और डायमेंशंस आउट क्लास है इस ग्राउंड के, और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इंजीनियर उमर खान और उसके अलावा तानिश अकरम साहब को, जिन्होंने मिल करके इस ग्राउंड को बनाने में काफ़ी बड़ा अहम रोल अदा किया। और अब जा कर के इरफान लेफ्टी, मोहसिन हसन, फैज़ान या फिर आसिफ डार बढ़िया काम कर रहे हैं, क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, नौजवानों को मशगूल रख रहे हैं क्रिकेट एक्टिविटीज़ के साथ, स्पोर्ट्स के साथ। और इरफान कमाल के बाएं हाथ के लेफ्टी है। काजीगुंड लेजेंड्स वर्सेस RK बुड्स काजीगुंड, एक महासंग्राम, महामुकाबला, क्रिकेट की बड़ी जंग आपकी तरफ आ रही है, और उसमें शायद नेक्स्ट फ्राइडे वो फाइनल मैच होगा एडिशन 2 का। दोनों टीमें काजीगुंड की है, तो एक अच्छा मुकाबला। एक्साइटेड हैं हम भी, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इरफान लेफ्टी उस मैच में अपना जौहर दिखाने के लिए। बाएं हाथ के वो बल्लेबाज है। आतिफ अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब,
ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा के मालिक मिस्टर मुख्तार रशीद साहब। कामरान ने ज्वाइन किया है पतलबाग से। बट राहिल आपका बहुत शुक्रिया। 9 रन स्कोर, धीमी शुरुआत अब तक मिलती हुई यहाँ केसरगाम सरलन की टीम को। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में, और चौथा ओवर पारी का चल रहा है। वकार डार दूसरा डाल रहे हैं। इस पर बढ़िया गेंद बीट किया वकार डार ने पूरी तरह से शौकत मंटू को, और मंटू नाकाम रहे इस गेंद को डिफेंड करने में, और गेंद आई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल। डॉट डिलीवरी के साथ ही वकार ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 6 रन देकर के उन्होंने विकेट कोई हासिल किया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बढ़िया नबीतुल रकसी में उन्होंने गेंदबाजी की अब तक इस मैच में। 4 gone 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इरफान आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस काउंटी की टक्कर के क्रिकेट के एक दिलचस्प मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि एडिशन फर्स्ट है वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा। ये 2 काजीगुंड है। यस्टरडे मैंने आपको कहा था एक जिला अनंतनाग के साथ, लेकिन ये जिला पुलवामा के अंदर एक तहसील आता है काकापुरा, उसी के अंदर ये छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव है काजीगुंड। और यहाँ ये कमाल का मैदान है। 5 ओवर की शुरुआत, बाहर निकल कर इस गेंद को खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन वो पूरी तरह से इसे टाइम नहीं कर पाए। गेंद आई गेंदबाज की तरफ, और इस गेंद पर रन बनाने का चांस था नहीं। अगली गेंद को निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया गैप देख करके वकार डार गेंद के पीछे, जब तक उन्होंने शायद बाउंड्री लाइन से पहले फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद चकमा दे करके गई उनको बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो इस वाहिद मंटू के जल्दी जल्दी Ваиц Корчак, Пей.
Irfan, could you check? Did you work material? Yung macam segini nanti dia dari coba cek mana? Sini wajib mesti sini kan? Dua ahli macam ni kan? Saran itu kita mesti naikkan. Coba ini. Oh, tu gimana? Apa cina? Irfan. मगर आई गेस तुम्हारी बीएड को बालों से छत अच्छा माशाल्लाह
चलो चलो 4G सातवें ओवर के इख्तिताम पर सर 11 केसरीगाम का स्कोर। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज ज़्यादा इंटरनेट वीक है। यस्टरडे की अगर मैं बात करूं तो इतना नहीं था, लेकिन आज ज़्यादा ग्लिच आ रहा है इंटरनेट में, काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे इंटरनेट। अब थोड़ा सा हमने उसको जुगाड़ कहते हैं वही किया है। पहले बॉलिंग कर रही है टॉस हार कर पहली पारी में यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम सैम्बुरा। 7 ओवर में अब तक 29 रन बने, 2 विकेट गंवाए हैं सर 11 केसरीगाम की टीम ने। नाजिम 0 और 7 रन बनाकर मुदस्सिर डार इस टीम की कैप्टन, इस टीम के लीडर, जिन्होंने अपना विकेट दे दिया। और अब 8वें ओवर में फिर से आए बॉलिंग करने के लिए वकार डार, जिन्होंने अब तक जो गेंदबाजी की है 3 ओवर 8 रन, कोई मैडिन नहीं, कोई विकेट नहीं। अब वो अपनी कोटे का आखिरी ओवर करेंगे 8वें ओवर में। पहली गेंद ऑफ स्टंपर आ रही थी, मिडल स्टंपर पिच होने के बाद पंजू पर उछलकर गेंद को मिड ऑन डीप में खेला, जहां शाकिर यूसुफ ने इसे फील किया। और जब तक शाकिर गेंद को फील करके थ्रू कर लेते, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। 2 बल्लेबाज विकेट पर, दोनों ही आपस में बाई है। ब्रदर्स विकेट पर है सर 11 केसरीगाम के लिए, और एक पार्टनरशिप की तलाश में, दोनों ही बाई सर 11 केसरीगाम की टीम के लिए। एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत है। रन बनाने की औसत बहुत कम है इस वक्त, 4.19। शौकत मंटू 11, वाहिद मंटू 11, 30 पर 2 इनिंग का ये बल्कि 31वां है स्कोर। या उठता हुआ शॉट, बढ़िया कनेक्शन, लेकिन इस बार भी लॉन्ग ऑन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। इस दफा बाई जानिब स्ट्रेच लॉन्ग ऑन पर, लगभग बॉडिश लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर शाकिर यूसुफ ने कैच कर लिया और बहुत बड़ा झटका लगा। इसी के साथ दजका लगा है यहाँ टीम सर 11 केसरीगाम को इन द फॉर्म ऑफ शौकत के ब्रदर वाहिद मंटू इस मैच में आउट हुए। 11 रन बनाकर 17 गेंदें 18 गेंदें खेलकर 31 पर गंवा दिया तीसरा, नंबर 3 गॉन। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं टीम सर 11 केसरीगाम के लिए। आसिफ अली बट, फेरोज मोहम्मद, अबू एस, सलाम, आकिब लाला, हेलो उमर भाई, मे अल्लाह ब्लेस यू, होप यू आर डूइंग वेल। खाना खा जी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। खाना भी हो गया और अब आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही है। इंटरनेट काफ़ी वीक है इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं लगातार आप तक अच्छी कवरेज पहुँचाने की, और उम्मीद करता हूँ कि अब स्ट्रीमिंग आप तक अच्छी पहुँच रही होगी। 31 पर तीसरा, 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ अगर मैं खेमे की बात करूँ, सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पे खेमे में। टीम
सर अलवन केसरी गाम के, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा फैंस उनके साथ आए हैं इस मैच को देखने के लिए। और वही अगर मैं सैम्बरा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की बात करूं तो वहां से भी क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी अब धीरे धीरे मैदान की तरफ आ रहे हैं और वो इस मैच को देखने के लिए। काफ़ी बड़ा मैदान है, बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। मेरे ख्याल से 5000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं बाउंड लाइन से बाहर। और कल इंशाल्लाह ताला याकूब डार रेडी है फाइनल खेलने के लिए। लकी 11 सैम्बरा वर्सेस शाइनिंग स्टार पांपोर, एक खतरनाक टीम के साथ कल होगा सैम्बरा की सरजमीन पर महा मुकाबला। सैम्बरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का, जिसमें लकी 11 सैम्बरा एक तरफ और दूसरी तरफ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट पांपोर। तो याकूब डार रेडी है कल के मुकाबले के लिए। उनका मानना है कि अच्छी तैयारी उन्होंने की है कल के मुकाबले के लिए। बिलाल यूसुफ इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। 32 3 विकेट के नुकसान पर, और विकेट पर अब एजाज मंटू आए हैं और ये रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं एजाज मंटू की बात करूं, इसको खेलना होगा आज किसी भी सूरत में, क्योंकि टीम की हालत बहुत बुरी है, बिखर चुकी है टीम। शुरुआत से ही दबाव को झेल नहीं पा रही है सर अलवन केसरी गाम, और अच्छी बॉलिंग हो रही है, राइट स्पॉट पर गेंदबाजी हो रही है। वहां पे टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस सैम्बरा की गेंदबाजों की तरफ से वकार ने पहली विकेट हासिल कर ली है। और वकार के खास साथ याकूब डार पार्टनर है वकार के। याकूब काफ़ी खुश लग रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए हैं दाएं हाथ के वो गेंदबाज। तो कल पता चलेगा कितना दमखम है लकी 11 सैम्बरा की टीम में। और शायद कल वकार होंगे, आमिर रशीद होंगे, शाकिर यूसुफ होंगे, या फिर रासिक रशीद हमारे बचपन के यार फैजान डार भी होंगे उस टीम में। ये कल ही पता चलेगा कि किस तरह की टीम होगी कल के मुकाबले के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ ये इनिंग का 8वां। वकार ने अपना कोटा इसी के साथ किया मुकम्मल 4 ओवर का, जिसमें उन्होंने 12 रन दे करके 1 विकेट हासिल कर ली है। 8 गॉन 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अब गेंदबाजी के लिए पारी के 9वें ओवर में आए हैं टीम की कैप्टन तौसीफ गुल, या तौसीफ हुर्राबी आप इसे कह सकते हैं। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है, और ये पहली तब्दीली, और तब्दीली रंग लाई है। विकेट मिला, शानदार गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर निकल के सीधा टकरी ऑफ स्टंप। पिछले ओवर में वाहिद मंटू, और अब इस ओवर में उसके ब्रदर शाहिद मंटू बाहर जा रहे हैं मैदान छोड़ करके, आउट होकर के। 13 शौकत मंटू के खाते में 11 बनाए थे वाहिद मंटू ने। विकेट नंबर 14 इसी के साथ गंवा दिया है यहाँ टीम सर अलवन केसरी गाम ने। और 4थी विकेट हासिल हुई है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को इस आर या पार की लड़ाई में। और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे पहले हाफ में इस मैच के साउथ कश्मीर एक्सप्रेस सैम्बरा की टीम। शौकत काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंद थी ये तो मानना पड़ेगा। और डिफेंड करने के अंदाज में इस गेंद को इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। और अब विकेट पर एमडी उस्मान, द कैप्टन ऑफ कश्मीर स्पटन केसरी गाम, 25 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो जा रहे हैं अब एजाज मंटू का साथ देने के लिए। देखिए ये T20 का जो गेम है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। एक पार्टनरशिप अगर लग गई ना मैच में, बहुत आगे निकल सकते हैं। और वो पार्टनरशिप अभी तक देखने को मिली नहीं। एक बड़ी पार्टनरशिप की तलाश में अब नंबर 6 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद उस्मान विकेट पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इशफाक वागी सलाम कर रहे, वागी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, कांग्रेचुलेशंस। काजीगुंड लेजेंड्स की तरफ से वो खेलते हैं, कमाल के एक होनहार ऑलराउंडर। इनका मैच आरके वुड्स काजीगुंड के साथ होगा नेक्स्ट फ्राइडे, एडिशन 2nd वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस मेरी तरफ से। वानी मुश्ताक के अलावा उमर फारूक शाह साहब ने बहुत टाइम के बाद आज हमें कमेंट किया है, लव यू। उन्होंने लिखा कि जील क्रिकेट क्लब से उन्होंने प्यार का इजहार किया है। अबू सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। रुका हुआ है इसको, टिका हुआ है की जगह पर 33, 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है, जिसमें विकेट मिली अब तक तौसीफ गुल को। और ये
चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैमुरा साउथ कश्मीर की तरफ से तौसीफ गुल अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। नबी तुरियर कस्बी वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बार कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन एमडी उस्मान बीट हुए, पूरी तरह से दबाव में है। कुल मिला के सर 11 केसरी गांव की टीम, और इस दबाव से निकलना होगा, संभल कर बैटिंग करनी होगी, देख पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे। वन हैंडेड शॉट ऑन साइड में एक टिप्पे के साथ, गेंद हवा में जरूर उठी लेकिन उमर शाहबान से काफी आगे जाकर गिरी, और उसके लेग डीप में जब तक वो एक टिप्पे के साथ इसे फील्ड करके थ्रू कर लेते, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन हासिल करने का। एक के साथ अब खाता खुला है वहां एमडी उस्मान का, और एमडी उस्मान के साथ एजाज मंटू। देखिए एजाज के ऊपर काफी नजरें हैं, विश्वास है फैंस को कि आज एक बड़ी पारी खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वो कामयाब होंगे, क्या वो एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब होंगे आज इस फाइनल मुकाबले में। $1 मिलियन सवाल है इस वक्त उनके लिए। ओवर हुआ मुकम्मल, इसी के साथ यहाँ इनिंग का 9वां 35 रुका हुआ स्कोर टिका हुआ है। 4 विकेट के नुकसान पर आसिफ अहमद। यावर यूसुफ साहब लिख रहे कि उमर भाई आइसक्रीम खाओगे? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यावर यूसुफ साहब हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सोफी नईम वालेकुम सलाम। अबू हमजा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अबू हमजा। और मुझे लग रहा है कि आज यावर यूसुफ साहब ना उसको लगाया गया है आइसक्रीम, वो बेच रहे हैं ग्राउंड के अंदर, लोगों को वो आइसक्रीम खिला रहे हैं कम पैसों पे। अगर आपके पास पैसे होंगे भी नहीं तो तब भी यावर यूसुफ साहब आपको वहाँ से आइसक्रीम खिलाएंगे। तो गुड लक यावर साहब, इस समय वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। एक तो वो मोबाइल से भी देख रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और साथ साथ पैड पर लगी अपील जोरदार, और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। आकिब टाइगर ने विकेट निकाल के दिया। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के एडमिन आकिब नजीर ने पहली गेंद फुलर डाली, और ये पैड को लगती हुई गेंद की ऑन साइड में, लेकिन उससे पहले अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ यहाँ एजाज मंटू गॉन इस मुकाबले में। एक छोटी सी पारी कह सकते हैं, मात्र 2 रन बनाकर वो आउट हुए। सोफी नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोफी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। राकिब ने मिन्नतें मांगी, हालांकि मैट के ऊपर वो गिरे, और उन्होंने कहा अंपायर से कि इस अपील में जान है। और एजाज मंटू शायद नाखुश लग रहे हैं इस डिसीजन से, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एजाज मंटू को जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अंपायर का फैसला फाइनल है। एक बड़ी पारी खेलने से आज कासिर रहे एजाज मंटू, जिसके ऊपर काफ़ी नजरें थी, काफ़ी उम्मीदें लगाई थी उनके फैंस ने, उनके चाहने वालों ने। विकेट मिला इसी के साथ 5वां 35 पर 5। आसिफ डार की उंगली अचानक से हरकत में आ गई, और उन्होंने आउट करार दे दिया है एजाज मंटू को। आकिब टाइगर स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। आकिब के खाते में पहली और 5वीं दिलाई, और उन्हें साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। ये साउथ कश्मीर एक्सप्रेस एक ऑफिशियल एक फेसबुक पेज है, जहाँ पे आप आए रोज देखते हैं कि वीडियोस वो डालते हैं। आकिब टाइगर साहब लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है इसके पेज पर। और क्रिकेट का शौक है आप, अगर मैं ये कहूँ कि सैम्बुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब मैंने इस कमेंट्री की शुरुआत की तो बड़ा साथ दिया आकिब टाइगर, और उसके अलावा ये साल 2022 की बात है, जमशीद गुल साहब ने। उसके अलावा मेरे पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है रासिक रशीद साहब का, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ हमेशा। उसका एहसान रहेगा मुझ पे, हमारे बचपन के यार, एक साथ हम पढ़ते थे। रासिक रशीद आज खेल रहे इस टीम में, इस समय वो डीप कवर पर नजर आ रहे हैं, माउंट लाइन के बिल्कुल करीब। अब विकेट पर आदिल शफी को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। नंबर 7 की पोजीशन पर सर 11 की टीम बिखर चुकी है, ताज के पत्तों की तरह उनकी बैटिंग, उनके बल्लेबाज अब तक यक्के बैद दिगरे आउट हुए हैं। वो पार्टनरशिप नहीं बन रही है, एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है अभी भी यहाँ टीम सर 11 केसरी गांव को। और आकिब टाइगर फार एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। आकिब सैम्बुरा भी आप इसके कह सकते हैं, और इसे आप आगे
नज़ीर या आकिब डार भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं आकिब साहब के, लेकिन इस वक्त जो फेमस है वो है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। चाहे लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाने का काम हो तो फ्रंट लाइन पर होते आकिब साहब, ट्रेंडिंग में रहते हैं आजकल। सैम्बुरा से इनका ताल्लुक है। तिरछा रन पे गेंदबाजी में इस बार छोड़ दिया गेंद को, बल्ले को गेंद की लाइन सेलेक्ट करते हुए विकेट कीपर के लिए अब्दुल मजीद सोफी नईम। मजीद आफरीदी फ्राम गांधरबल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। 37 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 10वां ओवर चल रहा है जो कि शायद 5वें गेंदबाज से करवाया जा रहा है। जी हाँ, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टॉस हार कर पहले बॉलिंग करे, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अब तक कारकर्दगी ज़बरदस्त दी है गेंदबाजों ने, और काबिल तारीफ कप्तानी भी वहाँ पे जमशीद हुर्रा, तौसीफ हुर्रा साहब की तरफ से। जमशीद का नाम बार बार आता है, उसकी वजह ये कि जमशीद ने सैटरडे के लिए मुझे कहा था कि संडे के दिन आइएगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरा बिजी शेड्यूल है, और उसके बाद मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है। उसने कहा कि सर आप हमारे भाई हो, ऐसा हो सकता है कि आपके बगैर उसमें मज़ा नहीं आएगा। सजाद हंटर को भी ये बात पता है, कॉन्फ्रेंस पे थे वो, तो फिर मैंने कहा कि सैटरडे के दिन आप डन करें, तो उन्होंने कहा ओके। इस वजह से बार बार जमशीद साहब का नाम मेरी ज़ुबान पर आ रहा है। आकिब अगली गेंद करने के लिए इस बार मिडल स्टंप पर थी, और इसे बैट और बैट को एक साथ मिला करके दिफा किया। गेंद की सिमिलर ऑफ पर वहाँ फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। वानी मुदस्सिर, आशिक हुसैन इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं लगातार। 10 गॉन 37, 5 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ रन बनाने की जो औसत है बहुत कम इस वक्त, 3.76 के आसपास है। जो एडिशन थर्ड यस्टरडे शुरू हुआ, जिसके मैच कल से फिर से शुरू होंगे, इरफान लेफ्टी और उसके अलावा मोहसिन हसन साहब, जिन्होंने कल उस टूर्नामेंट का आगाज़ किया, और पहला मैच यस्टरडे लद्दू लेजेंड्स ने जीत लिया, और वो सुपर 8 में पहुंची है। 16 टीमों का वो टूर्नामेंट है, एडिशन थर्ड। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग में नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, 7006314501 ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कभी भी आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इरफान लेफ्टी और उसके अलावा मोहसिन हसन साहब को। उम्मीद करता हूं कि अच्छा टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। इस समय रन नहीं बन रहे, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि शिकंजा पूरी तरह से कस चुकी है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। इनके गेंदबाज राइट स्पॉट पर वो बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे स्पॉट को वो हिट कर रहे हैं गेंदबाजी में। और पेच बनाकर इसे उठा दिया आदिल शफी ने, गेंद की कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 41 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और बहुत टाइम के बाद ये चौका लगा है इस फाइनल मैच में, और आदिल शफी के बल्ले से पहला आदिल ने 5 रन बनाए हैं। पहला चौका वो लगाने में कामयाब हुए, और आदिल को अब मिलकर के एमडी उस्मान के साथ एक अच्छी पारी खेलनी होगी। एक ऐसे बल्लेबाज को बहुत बड़ी इनिंग खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, ताकि टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करे। यहां से इस बार रन आउट होने से आदिल शफी बाल बचे। ये रनिंग विद द विकेट इस वक्त काफी समझदारी से करनी है आपको, क्योंकि अगर एक और विकेट ग्रीन है हाँ, तो फिर मुसीबतों का पहाड़ चलेगा इस टीम के ऊपर। दस 10.5 के बाद स्कोर 42, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद तौसीफ की इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, और उस्मान ने इसे कट किया, लेकिन सीधे पॉइंट पर फील्डर के पास। आतिश गिरदार के अंदर वकार डार ने इसे फील्ड किया। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अभी आपके पास ऑप्शंस है, वकार डार डाल सकते हैं गेंदबाजी में। माफ कीजिएगा, ये फैजान का जहां तक सवाल है, वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ज़्यादा वो फ्लाइट कराते हैं अपनी गेंदबाजी में। हाथ के लेग स्पिन बॉलर है, रिस्ट स्पिनर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फैजान का ना, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो फिटनेस थोड़ा सा मुझे ख़राब उसकी लग रही है, वेट बढ़ गया है, और वजह क्या है, हालांकि वो क्रिकेट तो खेलते हैं,
और फिटनेस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा फैज़ान को। लेकिन लास्ट ईयर और उससे पहले साल 2023 की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी फिटनेस थी इस क्रिकेटर की। और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आकिब डार को बुलाया गया। आकिब नज़ीर अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे इस वक्त और पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल कंसीड कर लिया और स्ट्राइक मिला है। अब जाकर यहाँ एमडी उस्मान को, और इस बार उस्मान ने शफल करते गेंद को उठा दिया जरूर, लेकिन एक बाउंस के बाद मिड ऑन डीप में जहां शाकिर ने इसे फील्ड किया और जब तक शाकिर थ्रू कर लेते उससे पहले एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस ओवर में अब तक 2 रन बने हैं 2 गेंदों से। आकिब तिरछे रन के साथ तीसरी मरतबा इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी मिडल स्टंप पर थी और इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए दिफा के गेंद की कवर पर वहां तौसीफ गोल के पास कोई रन बनाने का मौका था नहीं। आकिब डार और ये मैन कैड आउट करने की कोशिश, लेकिन रिएक्शन से लग रहा है कि आसिफ डार ने नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है शायद वहां पे। और आकिब डार ना अपील कर रहे थे लगातार, अंपायर ने हंस करके इस अपील का जवाब दे दिया नॉट आउट का। ये मन कट आउट आप इसे कह सकते हैं, क्रिकेट में कम ही बार हम देखते हैं, या हिट विकेट या ये मन कट आउट। यासिर कादर, नजार मुश्ताक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और नजार मुश्ताक अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में। यासिर कादर साहब और फयाज अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फयाज साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा एडिशन फर्स्ट। पहली पारी में टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है सर 11 की श्रीगाम की टीम। और अब तक जो 5 बल्लेबाज आउट हुए उसमें पहले मुदस्सर डार टीम की कैप्टन सर 11 की श्रीगाम के 7 रन बनाकर उन्होंने कैच दे दिया मिड ऑन डीप में जब उसका कैच शाकिर ने लिया। उसके बाद दूसरा विकेट नाजिम छोटू जो कि आज चले बिल्कुल भी नहीं, खाता खोले बगैर वो आउट हुए। तीसरा विकेट शौकत से पहले शायद वाहिद मंटू, चौथे विकेट के रूप में शौकत मंटू 13 रन बनाकर वाहिद मंटू ने बनाए 11। और उसके बाद जो झटका लगा, जो दचका लगा, बहुत बड़ी विकेट जो गंवा दी इस मैच में सर 11 की श्रीगाम ने, वो शायद एजाज मंटू। और अब विकेट पर आदिल शफी और एमडी उस्मान पारी को संभालने की कोशिश करे, संवारने की कोशिश करे, सजाने की कोशिश करे इस पहली इनिंग को। चेरी चौको, वालेकुम सलाम जेरी। आगे समीर, काजीगुंड काकापुरा में है हम इस वक्त। सुकून ने ज्वाइन किया है। सुकून का मानना है कि वो आउट था, लेकिन अंपायर ने नकारा उस अपील को और नॉट आउट करार दे दिया। क्यों दे दिया ये अंपायर को ही पता होगा। जहूर डार, अजान जहूर वॉचिंग फ्रॉम गणीबाग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजान फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू पतलबाग से। बॉलिंग क्रिकेटर अंडर 19 के कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर पतलबाग से। 12वां ओवर चल रहा है इनिंग का और कोटे का आकिब नज़ीर कर रहे हैं दूसरा। अब तक 7 रन देकर इन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली है। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टॉस हारकर इस फाइनल मुकाबले में पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर मौका मिला बैटिंग करने का मुदस्सर डार द कैप्टन ऑफ सर 11 की श्रीगाम को। लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम ने अभी तक वो फायदा लिया नहीं, फायदा में साबित नहीं हुआ है क्योंकि आधी टीम वापस गई है 49 पर ही। तिरछे बैट के साथ निकाले की कोशिश को की वहां उस्मान के साथ ही आदिल शफी, लेकिन गेंद सीधे गई गली फील्डर के पास जहां महराज डार ने इसे फील्ड किया और इस तरह से ओवर हुआ मुकम्मल। डॉट डिलीवरी के साथ ही पहला विकेट 8, दूसरा 82, तीसरा 31, चौथा 33 और उसके बाद 5वां 40 के स्कोर पर शायद गिरा। वहां एजाज मंटू के रूप में जावेद डार लाला ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जहांगीर साहब। ऑन साइड में काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की और उसके अलावा कमेंट्री बॉक्स के पीछे भी, कमेंट्री बॉक्स के दाई जानिब भी दर्शकों से खचाखच ये मैदान भरा हुआ है, क्रिकेट के प्रेमियों से, क्रिकेट के दीवानों से। जहां मेरी नज़र ऑन साइड में जा रही है वहां तमाशाई नजर आ रहे हैं। मुदस्सर डार का चेहरा बयान कर रहा है कि वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि क्रिकेट में पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और दूसरी बात कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर ये टीम यहाँ हार जाती है ना तो ये काफ़ी बुरी हार हो सकती है इस टीम के लिए, क्योंकि होम ग्राउंड ही आप इसे कह सकते हैं। काजीकुंड के बाद यहाँ शायद लरो के साथ ही केसरगाम आता है, तो इतना दूर है नहीं, 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा ये गांव केसरगाम, जहाँ से टीम आती है। डारमाइसर नामान काकापोरा से वालेकुम सलाम। फैजान फारूक, आकिब सैम्बुरा लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर। फयाज अहमद ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। 10 और 12 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंट्रो लिया गया है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 4 मिनट का होगा, जिसमें साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम पॉइंट पर नजर आ रही है। सारे खिलाड़ी दायरा इन्होंने बनाया है, बैठे हुए वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि एक और विकेट वो किस तरह से हासिल करें। और वही अगर मैं दोनों ही बल्लेबाजों की बात करूँ, वो इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर है और ड्रिंक्स इंट्रोल में 12 ओवर के बाद अंदर गए मैदान पर इरफान लेफ्टी, इरफान ही बल्कि मुजम्मिल मुदस्सिर अहमद, जिसको आप मुजम्मिल भी कह सकते हैं, और मुदस्सिर डार पानी की बोतल लेकर के अंदर गए हैं। वो बातचीत करने के लिए पैगाम होगा यकीनन, मैसेज होगी यकीनन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए कि यहाँ से एक पार्टनरशिप बनानी होगी, एक साझेदारी की ज़रूरत है इस मैच में बने रहने के लिए, इस पहली पारी में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए सरलन केसरगाम के लिए। वॉचिंग फयाज प्लीजर फ्रॉम रतनीपुरा, फयाज साहब थैंक यू वेरी मच। शानिक फयाज के डेड जावेद मदबाट प्यार भेज रहे हैं और सरफराज पठान ने सलाम किया है। फैजान फारूक भी इस मैच को हमारे साथ लगातार देख रहे हैं। फैजान आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और आज शुरुआत में थोड़ा सा वो टेक्निकल ग्लिच आया, इंटरनेट में काफ़ी खराबी हमें देखने को मिली और उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की और उस कोशिश के बावजूद भी हम कामयाब हुए नहीं। फिर हमने जुगाड़ कर लिया, वीडियो क्वालिटी कम कर ली, 4G ऑन किया अपने डिवाइस में और अब जाकर ये स्ट्रीमिंग वो बफरिंग के बगैर आप तक पहुंच रही है। फिरदौस भाई ज़ैफ़रान काकापोरा से, जहान भट्ट, उमर भाई आप ठीक हो? मैं डार जहांगीर फ्रॉम त्रिश टाइटन्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई होप आप भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अब्दुल रहमान कोनवेली अंकल जी ने हमें ज्वाइन किया है हमारे इलाके से, प्राउड ऑफ यू, अल्लाह ब्लेस यू टू। ज़हूर डार सर, टॉस किसने जीता? टॉस तो ज़रूर जीता मुदस्सिर डार ने, लेकिन अब तक उन्होंने इस टॉस जीत कर पहले बैटिंग करके जो फैसला किया बल्लेबाजी का, उसका अब तक वो फ़ायदा इनको मिला नहीं, क्योंकि आधी टीम वापस चली गई है 12 ओवर्स में 49 के स्कोर पर ही। आकिब टाइगर ने 2 ओवर डाले, 7 रन और 1 विकेट अब तक उन्होंने हासिल कर ली है। मौजूदा रन रेट 4.08 के आसपास है। अरसलान लिख रही कि अंपायर कौन कौन है इस मैच के? 2 ऑफिशियल अंपायर, फैजान रतर, फैजान मैक्सवेल भी आप उसे कह सकते हैं। तो मुदस्सिर डार साहब ने ये ड्रिंक्स इंटरवल में क्या पैगाम दिया होगा? यही कहा होगा कि भाई प्लीज़ एक पार्टनरशिप आप बनाए, क्योंकि इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है, क्योंकि होम ग्राउंड ही आप किसे कह सकते हैं सरलन केसरगाम की टीम का। यहाँ से केसरगाम मैंने पहले भी कहा कि 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगा, तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टूर्नामेंट और ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिच स्लो है सरलन केसरगाम के लिए। लेकिन सरलन के कैप्टन मुदस्सिर डार यही अपडेट हमें दे रहे कि पिच थोड़ा सा स्लो खेल रहा है आज, और उसकी वजह ये हो सकती कि यस्टरडे वो थोड़ा सा बारिश हुई थी और उसकी वजह से ना गेंदें नीचे रहती है। तो मेरे ख्याल से मुदस्सिर डार साहब आपने देखा यस्टरडे बारिश हुई, आपने टॉस जीता, फिर आपको इस पिच पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ती, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता रहे हैं मुदस्सिर डार साहब। तो देखते कि क्या बिहेव होगा पिच का दूसरी पारी में। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहेंगे यहाँ से। अब 13वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद कोमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की, लेकिन सीधा शरीर पर लगी वहाँ एमडी उस्मान के। उस्मान स्ट्रगल कर रहे विकेट के ऊपर। 49 पर 5, 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जाहिद इम्तियाज, गुलजार अहमद, बिलाल गनाई और अरसलान इस मैच को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को, क्योंकि अब स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया आप तक पहुंच रही है बफरिंग के बगैर, और ऐसे में व्यूअर्स की तादाद को बढ़ाने की कोशिश। अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में दानिश लेगी साहब पहुंच चुके हैं, वन ऑफ द फेमस लेगी इन
केसरगाम, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं मेरे अजीज दोस्त। गुस्सा इस वजह से कि टीम की हालत बहुत बुरी है। अगर सरन केसरगाम की मैं बात करूं, आज वो नहीं खेल रहे इस टीम में। ये ऑफ स्टंप पर ओवर पिच बनाकर इसे निकाल देखी कोशिश की जरूर, लेकिन गेंद की डीप कवर पर वहां रासिक रशीद के पास, द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अगर मैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की बात करूं, इसमें 2 बाई खेल रहे हैं, आमिर रशीद और उसके अलावा रासिक रशीद। और वही अगर मैं सर अलेवन केसरगाम की बात करूं तो यहां भी 2, और ये गेंद हेलमेट को लगकर सीधा टकराई है वहां लेग स्टंप के ऊपर और विकेट मिला। जी हां, आदिल शफी आउट हुए, आदिल मंटू अपना विकेट दे बैठे हैं और अब जी अजीब और गरीब अंदाज में इस मैच में आउट हुए। गेंद उठने के बाद सीधा हेलमेट को लगी, उसके बाद गिरी वहां लेग स्टंप पर और बेल डिस्चार्ज हुए और इस वजह से वापस आना पड़ा। टैग आउट की तरफ आउट होकर विकेट नंबर 6 इरफान लेफ्टी, इरफान टाइगर उतर चुके हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए 99 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। और आदिल शफी के लिए हम कह सकते हैं कि ये हार्ड लक, बदकिस्मती आदिल शफी के लिए। कम ही बार ऐसा होता है कि इस तरह बल्लेबाज आउट होता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्होंने वो बैलेंस खोया क्योंकि गेंद इनकी हेलमेट को लगा, उसके बाद वो थोड़ा सा डर भी गए और थोड़ा सा उन्होंने अपना तवाज़ुन खोया, जिसके चलते विकेट मिला। अरसलान आदिल मंजूर इराक से अब प्यार का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद शफी शेख सलाम कर रहे हैं आजिम सज्जाद के साथ। वालेकुम सलाम सभी व्यूअर्स का आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने अजीजों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला, वन विलेज बिग बैश T20 कप का कबरा एडिशन, काजीगुंड का कबरा एडिशन फर्स्ट। इसमें पहले उतरी है टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए सर अलेवन केसरगाम की टीम और अब तक 50 रन पर 6 विकेट गंवा दिए है सर अलेवन की टीम ने। अरसलान ने बहुत सारे कमेंट्स किया, अरसलान थैंक यू वेरी मच। और स्ट्रीमिंग अब बढ़िया आप तक क्या पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ये ब्रॉडकास्ट और ये मैच आप तक पहुंच रहा होगा। अब उस शुरुआत में थोड़ा सा इंटरनेट ने साथ दिया नहीं, और जब इंटरनेट साथ नहीं देता तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी कुछ होता नहीं है, फिर हम करते हैं कश्मीरी जुगाड़, और वही हमने किया आज भी। डरामान बेस्ट ऑफ लक टू माई टीम। सर अलेवन साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। अरसलान लिख रही कि लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टी ने पहले गेंद को उठा दिया, ओवर कवर, लेकिन पॉइंट फील्डर ने इसे डीप में फील्ड किया। वकार डार जिन्होंने 4 ओवर में अब तक 12 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली, यानी कि उनका कोटा मुकम्मल हुआ है। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टॉस हारकर इस फाइनल मैच में पहले बॉलिंग कर रही है, और स्कोर का जहां तक सवाल है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के पास महराज डार और उसके अलावा उमर शाबान, सज्जाद बशीर विकेट कीपर बैट्समैन, कमाल का टैलेंट इनके पास है। आकिब टाइगर, आकिब नज़ीर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के एडमिन, रासिक रशीद, आमिर रशीद इस टीम में है फैजान डार के साथ, वकार डार, शाकिर यूसुफ और उसके अलावा तौसीफ गुल इस टीम का हिस्सा है, यानी कि एक पैकेज टीम लेकर के आई है साउथ कश्मीर की टीम इस फाइनल मुकाबले में। पहली गेंद मिडल लेग स्टंप पर और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला, आकिब टाइगर ने इसे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। मौज़िम अली, मोहम्मद शफी शेख और अरसलान के अलावा मोहम्मद शफी शेख ने फिर से कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। इस बार ऑन साइड में लेने की कोशिश की स्ट्रोक को, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई, बल्कि पैड को लगकर गई है सीधे फाइल लेग बाउंड लाइन के बाहर। लेग बैक की सूरत में ये चौका मिलता हुआ सर अलेवन केसरगाम की टीम को, और कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं इस वक्त और वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मौसम अब काफ़ी खुशगवार दिख रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। अगली गेंद इरफान के लिए, फिर से इरफान ने उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस दफ़ा बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर गई। शॉर्ट फाइल लेग पर रासिक रशीद के पास,
बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है और ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे फील्डर्स के लिए, क्योंकि उनको अपनी जगह अब बार बार तब्दील करनी पड़ रही है। मौजिम अली, जाहिद इम्तियाज, फिरदौस भट्ट, अब सबका बहुत शुक्रिया। 56 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर चल रहा है। और उस्मान का जहां तक सवाल है ना, बहुत टाइम से वो विकेट पर है, लेकिन जिस उस्मान को हम जानते हैं आज वो दिखे नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दबाव है, तनाव है और नतीजा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 15 गेंदें खेलकर वो 4 रन बनाकर, और वो अभी भी उस पहले कॉन्फिडेंट शॉट की तलाश में है। 57 पहुंचा अब स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। आकिब टाइगर फार एंड से दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस पार अपने से दूर धकेलने की कोशिश की इस गेंद को, वहां इरफान लेफ्टी ने, और 1 रन उन्होंने हासिल कर लिया इस पिच इस गेंद पर। रईसडार, लव यू आकिब भाई। आकिब के लिए ढेर सारा प्यार मिल रहा है, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी बढ़िया काम करे, लोगों को वो काफ़ी फ़ायदा दे रहे हैं। आप भी देखते होंगे आए रोज़ उसके वीडियोस आते रहते हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस फेसबुक पेज पर। लेकिन एक अच्छी क्रिकेटर भी है। ये लेट खेला और मेरे ख्याल से विकेट मिला। जी हाँ, थर्ड मैन पर महराज डार ने कैच ले लिया और आकिब टाइगर का सेलिब्रेशन देखने लायक था। वो डांस कर रहे, नाच रहे और नचाया आज यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। पूरी बल्लेबाजी को रोंदते हुए हमने देखा यहाँ पे बैटिंग को, और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया 58 पर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। इसी के साथ सरल किसरीगाम की टीम ने, इसी के साथ यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टीम के खिलाफ 14वें ओवर के बाद स्कोर 58, 7 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। और मोहम्मद उस्मान काफ़ी ज़्यादा नाखुश, काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी पारी की ज़रूरत थी। टीम एक बुरी हालत में है, ये टीम की नैया ना बीच समंदर में है, और यहाँ से क्या इस नैया को पार लगाएंगे, ये $1 मिलियन सवाल है, एक कीमती सवाल है इस वक्त। विकेट पर अब मुजम्मिल पहुँच रहे हैं बैटिंग करने के लिए, जिसका आप प्रॉपर नाम शायद मुदस्सिर और मुजम्मिल दोनों इसके नाम है, लेकिन ऑफिशियल इसका नाम क्या है? मुजम्मिल, लेकिन नाम आएगा क्रिकेट उस पर मुदस्सिर। एक तगड़े गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाजी भी जानना वो जानते हैं करना, यानी कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इरफान लेफ्टी को आप यहाँ से जो करना है इरफान लेफ्टी को ही करना है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी ना इरफान लेफ्टी के कंधों के ऊपर आ गई है। हरीश डार साहब और फिरदौस भट्ट, वेरी नाइस, आप ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। 58 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। और इससे पहले भी अगर मैं सरल किसरीगाम की टीम की बात करूं, आज से 1 महीने पहले शायद ये टीम ना 71 रन पर ऑल आउट हुई थी, वो भी सैंबुरा की सरजमीन पर। और वो सैंबुरा की सरजमीन पर दूसरी टीम थी, लेकिन आज सैंबुरा के खिलाफ ये टीम काफ़ी दबाव में है। गुड लक हमारे अजीज़ दोस्त रासिक रशीद साहब के लिए, जो कि इस वक्त थर्ड मैन फाइन लेग पर है डीप में लेफ्टी के लिए। उसके अलावा मिड विकेट डीप नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑन पर उस और एक फील्डर नजर आ रहे हैं बाउंड लाइन पर, ऑफ साइड में, मिड ऑफ रिंग के अंदर, कवर भी रिंग के अंदर, पॉइंट पीछे, बैकविड पॉइंट तीसरे दायरे में, थर्ड मैन पीछे, और उसके अलावा एक स्लिप थोड़ा सा वाइड है। ये बैकफुट पर काट के ऐसे और गेंद को फील्ड करने की कोशिश की फील्डर ने, लेकिन वो नाकाम रहे। बैकविड पॉइंट पर सर्कल में गेंद की विद इन आउट टाइम पॉइंट, बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। एक गति थी इस गेंद में, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। यंग बडिंग बॉलर, फास्ट फ्यूरियस सैंबुरा एक्सप्रेस आप इसे कह सकते हैं, शाकिर यूसुफ, जिन्होंने गेंद गिरा दी ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट मिला। इस पर जड़ दिया चौका इरफान लेफ्टी ने। इरफान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। इरफान टाइगर पहुंचे अब 7 पर, जबकि मजमूई स्कोर सरल किसरीगाम का 62 रन, तो विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार वापसी, इस दफा ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद, लेकिन इस दफा बाहर नहीं बल्कि थोड़ा सा अंदर आई और ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलकर बल्लेबाज को बीट करती गई विकेट कीपर के पास। शानदार स्विंग था इस गेंद में। जहूर डार साहब, एमडी साहब को अब रिटायरमेंट देना चाहिए। आकिब गुलजार, उमर भाई ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद अशरफ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम हामिद, आपका
वेलकम करते हैं दूसरे व्यूवर्स के साथ। ये फिर से गोली की रफ्तार से गेंद को कट किया जरूर, लेकिन इस दफा प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। इरफान लेफ्टी, गेंद को उन्होंने सीधे खेला डीप पॉइंट पर वकार मकबूल के पास, रन बनाने का चांस। और ये इस ओवर का पहला सिंगल, जबकि इरफान अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और इस स्ट्राइक पर मुदस्सिर मुज़म्मिल आए हैं बैटिंग करने के लिए। याद कराता चलूँ आपको कि आज फाइनल मुकाबले में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जुम्मा का ये मुबारक दिन नमाज हमने अदा की, उसके बाद ये महा मुकाबला शुरू हुआ। बैटिंग करने का फैसला किया टॉस जीतकर सर किसी काम के कैप्टन ने, और कह सकते हैं कि ये टॉस जीतकर फैसला बैटिंग करने का जो किया है वो अब तक दुरुस्त साबित हुआ नहीं। 63 पर 3 आउट हुए 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आतिफ 125 इज गुड टोटल। 125 तक पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो कमेंट्री बॉक्स में आए हमारे रेगुलर व्यूअर, हमारे अजीज दोस्त नजार मुश्ताक साहब, जो कि हर एक मैच को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच नजार मुश्ताक साहब। आज आपने वादा किया ये मैच जब शुरू हुआ कि हम पहुंचेंगे तो ज़रूर आपका हम वेलकम करते हैं। गुड लक उस ट्यूसडे के दिन जो महामुकाबला। विकेट नंबर 8वां लोडिंग में है और मिल गया विकेट। बैकविट पॉइंट पर महराज डार ने कॉल की। विकेट कीपर सज्जाद भी दौड़ रहे थे, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट गिर गया है। इसी के साथ यहाँ 8वां और मुज़म्मिल मुदस्सिर बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। मैं ट्यूसडे की बात कर रहा था, तो ट्यूसडे के दिन ग्रीन पार्क में महासंग्राम महामुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। राथर बिल्डर्स पहाड़ू नजार मुश्ताक की टीम, राथर के शेर होंगे तैयार मुकाबला करने के लिए फिरदौस 11 गुण के साथ उस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले में। और थ्रू आउट टूर्नामेंट दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, लेकिन अब एक मैच इंपॉर्टेंट है, जीत कर वो टूर्नामेंट अपने नाम और हार कर वो जीते। अब तक जीते हुए मैच का कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है और फाइनल में कोशिश करेंगी दोनों ही टीमें उस मैच को जीतने के लिए। लेकिन मेरी तरफ से दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक और गुड लक। तो नजार साहब, उस दिन आप अपने खास दोस्त चोको को लाइएगा साथ में, क्योंकि हम मिलकर खाएंगे चोको बार उस दिन वहाँ पे ग्रीन पार्क की सरजमीन पर। फिलहाल ये कैच लेने के बाद रसगोला साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के मालिक एडमिन आकिब टाइगर के लिए, और नींबू का अचार सारे किसी गांव के कैप्टन मुदस्सिर डार के लिए। अयाज अली, जाहिद इम्तियाज, अरसलान। एक दोस्त लिख रहा था कि 125 गुड स्कोर है, लेकिन 125 तक ना अभी भी आपको वो मेरे ख्याल से 70 रन और चाहिए। जी हाँ, 70 और चाहिए। अब विकेट पर फेरोज गनाई आए बल्लेबाजी करने के लिए, पहली गेंद ऑन के लिए, लेकिन इस ओवर की ये आखिरी थी और इसे टैप किया ऑन साइड में कलाम के दम पर 1 रन के लिए फेरोज गनाई। और अब विकेट पर इरफान। ये क्या दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं लगातार, वो पार्टनरशिप बन नहीं रही है जिसकी तलाश है सर किसी गांव की टीम को। इनिंग का 15वां ओवर फिनिश हुआ, जिसमें शाकिर को विकेट मिला पहला, और इन्होंने इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ कर दी। उसके बाद डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट विकेट, और अब आखिरी गेंद पर 1 रन मिला। 15 रन 64 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था, 16 टीमों पर मुश्तमिल। इसकी इनॉग्रेशन हमने की और आज फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट का आखिरी मैच। एक तरफ सरलन किसरी गांव काजीगुंड के खेल के मैदान पर इस वक्त जारी है। तमाशे से खचा खचा मैदान भरा हुआ है, जहां नजर जा रही है ऑन साइड में, वहां तमाशे ही तमाशा नजर आ रहे हैं। आज 15 अगस्त भी है और उसके अलावा जुम्मा का ये मुबारक दिन है, जहां आप काम करने वाले लोग इस दिन ऑफ रहता है उनका, तो इस वजह से वो भी बड़ी तादाद में आए हैं इस मैच को देखने के लिए। डाउन द ग्राउंड, सीधे बैट के साथ सीधा स्ट्रोक और गेंद को निकाल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑफ पर दौड़ लगाई जरूर वकार डार नहीं, बल्कि वकार के साथ ही फैजान डार रहे, लेकिन वो नाकाम रहे इसे फील्ड करने में। तो चौका निकलता हुआ 16वें ओवर की पहली गेंद पर फ्रॉम द वेट ऑफ फेरोज गनाई। फेरोज का स्कोर 5, 68 कुल रन संख्या। आमिर रशीद क्वालिटी गेंदबाज तगड़े और एक डैशिंग ऑलराउंडर इस टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट था
लेकिन इसी अपनी जगह खड़ी खड़ी ऑन साइड में खेला। वो इरफान रन के लिए दौड़े थे जरूर, लेकिन मना किया वहाँ पे फिरोज गनाई ने। हमीद मालिक, आकिब गुलजार, 68 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मैच पहली पारी चल रही है, जहां सरल केसरी गांव की टीम काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी दबाव में है और फंस चुकी है ये टीम पहली पारी में ही। और मुदस्सिर डार बता रहे थे वो 12 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया था, जब वो मैदान के अंदर चले गए ड्रिंक्स लेकर के, उसके बाद जब वो वापस आए तो कमेंट्री बॉक्स में वो हमें यही बता रहे थे मेरे कान में कि विकेट धीमा खेल रहा है। तो देखते कि क्या इसमें थोड़ा सा वो चीज देखने को मिलेगा दूसरी पारी में। हल्की सी वर्षा हुई, बारिश हुई जरूर यस्टरडे जब हमने वो इनॉग्रल मैच फिनिश किया था, उसके फौरन बाद वो बारिश हुई थी। 8 विकेट के नुकसान पर फेरोज परवेज अहमद, फैजान मजीद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फैजान, क्रीव रेड्स की कैप्टन क्रीव से। और एस इकबाल जिन्होंने कि सलाम अर्ज किया है। आप अपने इलाके को मेंशन कर सकते, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर आप कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं। जबकि ये मैच इस वक्त काकापुरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस ग्राउंड के अंदर जारी है, काजीकुंड क्रिकेट ग्राउंड, जो कि रेलवे स्टेशन काकापुरा से 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप इस ग्राउंड पर आना चाहते हैं रेलवे स्टेशन से तो आप चल कर भी आ सकते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। राउंड द विकेट लेफ्ट इरफान के लिए, अंदर आती हुई गेंद को उठा दिया, ये गेंद अंदर लेकिन बल्ले पर लगने के बाद गई है बाहर, सीधे मिड विकेट के उस पार बैंग बैंग छक्का लगाया है इरफान लेफ्टी ने अपने बल्ले से। इरफान का स्कोर अब 14 पर पहुंचा, टोटल स्कोर पे 76, 8 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग रहा है कि ये पहला ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 14 रन बनाए हैं अब तक। इससे पहले 13 शायद शौकत मंटू ने जोड़े थे, 11 वाहिद मंटू के। इरफान लेफ्टी, इससे काम चलेगा नहीं, पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी होगी। राउंड द विकेट, एक बार फिर उठाने की कोशिश, किस्मत साथ, ये किस्मत ना बहादुर का ही साथ देती है। बाई जानिब सज्जाद बशीर ने छलांग लगाकर कैच करने की कोशिश की, लेकिन आउटरेज लेकर गेंद की विकेट कीपर को बीट करती हुई सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये आकिब मंटू आए हैं। लेकिन आकिब मंटू का हाल काफी बुरा है इस वक्त, रो रहे हैं वो, आंसू गिर रहे हैं उनके आंखों से। ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है सरल केसरी गांव के लिए और हामती कामती पहुंची है 79 रन पर ये टीम। इरफान लेफ्टी काउंटर ठीक कर रहे हैं और अब ये रन पूरा किया ओवर थ्रू के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ यहां स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी। 15-16 ओवर के बाद 80 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एस आकिब, अनजान थैंक यू वेरी मच अनजान ज्वाइन करने के लिए। मौसम काफी खुशगवार है, क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल। जब ये मैच शुरू हुआ तो टॉस से पहले थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, हल्की सी छींटे गिरी थी आसमान से, तो वो काफ़ी टेंशन में दिख रहे थे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके अलावा दोनों टीमों के कैप्टन और फैंस भी यही चाह रहे हैं कि बारिश ज़रूरत है, लेकिन वो रात में पड़नी चाहिए बारिश, दिन में वो फिर मैच में खलल पड़ता है। अरसलान प्यार का इजहार कर रहे हैं, लव यू टू अरसलान, थैंक यू वेरी मच बहुत सारे कमेंट्स पेश करने के लिए। 16 गॉन, 80 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5 के आसपास अभी भी है। फिरोज गनाई 6, इरफान 19, 11 गेंदों का सामना करने के बाद अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि अभी भी आपके पास अब वो 24 गेंदें बची हुई है। 24 बॉल्स आर रिमेनिंग इन फर्स्ट इनिंग और अब 2 ही विकेट हाथ में है। देखिए अगर यहां से ये पूरे 20 ओवर खेल गई ना सरल केसरी गांव की टीम, तो मेरी बात याद रखना कि एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है सरल केसरी गांव के लिए, लेकिन पूरे 20 ओवर खेलने की जरूरत है। 80 पर 8, 16 के बाद पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में सरल केसरी गांव की टीम। और अब तक जो आउट होने वाले बैट्समैन है उसमें
मुदस्सिर डार पहले विकेट के रूप में 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद नाजिम आते ही उसी ओवर में आउट हुए 0 पर। और उसके अलावा शौकत मंटू के ब्रदर आवाज मंटू ने विकेट दे दिया। फिर जल्दी ही शौकत मंटू आउट हुए 5वें विकेट के रूप में। फिर एजाज मंटू और 6ठी विकेट के रूप में शायद आदिल शफी, 7वें विकेट के रूप में उस्मान और 8वें विकेट के रूप में मुजम्मिल। मुदस्सिर बाहर गया आउट होकर के, लेकिन विकेट पर ये एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है अब तक इस 8वें विकेट 9वें विकेट के ऊपर। फेरोज गनाई और उसके अलावा इरफान लेफ्टी के बीच में। इरफान ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए पिछले ओवर में, 1-2, एक तो छक्का लेकिन वो चौका भी आया था आउटेज की सूरत में। एक्स रमीज वालेकुम सलाम। एस इकबाल प्लेइंग ऑफ सैमरा एक्सप्रेस। तौसीफ हुर्रा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बारे में कुछ बोलो। अरसलान एक तगड़ी टीम है सैमरा, एक्चुअली सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम, लेकिन इस टूर्नामेंट में यहाँ पे एंट्री ली थी शायद आकिब टाइगर साहब ने, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के एडमिन और उस पेज के फाउंडर आकिब ने, और इस वजह से यहाँ रजिस्टर हुई ये टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से। एडिशन फर्स्ट वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का कपड़ा। और आज जो स्क्वाड है इस टीम के पास, रासिक रशीद, आमिर रशीद, तौसीफ हुर्रा, द ब्रदर ऑफ जमशीद गुल, महराज डार, सज्जाद बशीर, आकिब टाइगर, वकार डार, फैजान डार, सज्जाद बशीर के अलावा शाकिर यूसुफ इस टीम लाइनअप में आज नजर आ रहे हैं। 16 गॉन 80 टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 24 गेंदें आपके पास अब बची हुई है। 24 बॉल्स और 24 गेंदें अगर खेल गई ना ये टीम तो मेरे ख्याल से 120 बन सकता है। 110 120 तो बनाना होगा किसी भी सूरत में। ये 100 को क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप एक फाइटिंग टारगेट देना चाहते हैं। गेंदबाज बॉलर्स के लिए कुछ रन्स तो छोड़ने होंगे आपको। रईस डार आपका बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब। लव फ्रॉम चिवा, लव यू टू रईस साहब, चिवा खरुद से। अब 17वें ओवर में फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज पहली तेज गति से डाली हुई ऑफ स्टंप से बाहर शॉट थी और खड़े खड़े ही इसे स्केट ड्राइव के अंदाज में निकाल दिया। थर्ड मैन फील्डर के बाईजान गेंद की सीधे वाइड थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 17वें ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका भाई, और एक और निकलता हुआ इरफान लेफ्टी के बल्ले से। इरफान का स्कोर 23, 12 गेंदें खेलकर। फेरोज ने बनाए 6, 4 गेंदें खेलकर। अगली गेंद इस मरतबा थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, गुड लेंथ के आसपास से गेंद डाली और ये गेंद ज्यादा उठी नहीं गिरने के बाद। थैंक यू वेरी मच। और इतनी विड्थ थी नहीं और इसे खड़े खड़े ही पंच करने गए थे बल्लेबाज इरफान लेफ्टी, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गई विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर 84 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 5 रन बनाने की औसत है इस वक्त। तीसरी मरतबा तेज होते हुए 70 गुड विल से राउंड द ओवर द विकेट। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गया ऑफसाइड में और ये थ्रो किया, कवर फील्डर है लेकिन पड़ा है स्टैम्प्स पर। और इस बीच दूसरा रन भी भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। साहिल रथर, वालेकुम सलाम साहिल साहब, लेत्रबल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो गुड एंड फाइन। मोहम्मद शफी शेख, साहिल रथर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच इस प्यार का इजहार करने के लिए। इरफान सामना करेंगे अगली गेंद का इस पार, फिर से अच्छी गेंद, एक दफा फिर गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरा दी वहां शाकिर यूसुफ ने, जिसकी एज बिलो 20 होगी, 18 या 19 साल के होंगे, लेकिन तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल के तेज तरीन बॉलर, बडिंग क्रिकेटर इस इलाके के, उभरता हुआ सितारा है ये। अच्छी गति है इसके पास, रफ्तार काफी है, टॉलिंग की गई। इस बार फुलर डाली लेकिन इसे जोरदार तरीके से खेला, प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, सीधे मिडो पर उमर शाबान के पास। उमर शाबान ने इसे फील किया,
इस गुजारे में और यहाँ रन बनाने का चांस था नहीं। मीर तजमुल आपका बहुत शुक्रिया। शायद वेडनेसडे के दिन इसी टीम ने घुटने टेक दिया सर 11 किसरीगाम के सामने, और सर 11 किसरीगाम की टीम ना एक और बड़ा फाइनल खेल रही है दोगाम की सरजमीन पर। वहाँ बुम बुम T20 कप दोगाम एडिशन 45 के फाइनल में पहुंची है ये टीम। हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे इरफान लेफ्टी की जानिब से। और इरफान को चाहिए ना, अगर आप 8 या 9 ओवर में बनाते हैं ना तो मेरे ख्याल से वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि अगर विकेट गिर गई ना यहाँ पे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा सर 11 किसरीगाम के लिए एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना। फवाद वालेकुम सलाम फवाद मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच। शौकत अहमद आई लाइक योर वॉइस, लव यू टू ब्रदर। बिलाल शाबान सलाम कर रहे हैं। फयाज अहमद भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ सर 11 किसरीगाम जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करना, और आज जो ये टीम का स्क्वाड है उसमें हमेशा की तरह वाहिद मंटू, शौकत मंटू, मुजम्मिल मुदस्सिर, इरफान लेफ्टी, MD उस्मान, मुदस्सिर डार, नाजिम छोटू, फेरोज गनाई, आदिल शफी, और उसके अलावा एजाज मंटू जिन्होंने आज अपने फैंस का दिल तोड़ा। अब 18वें ओवर में आए हैं आकिब टाइगर की पहली गेंद को इरफान टाइगर ने उठा दिया हवा में और बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया। वाइड लॉन्ग ऑन पर अपनी आगे जानब दौड़ लगाकर डैब लगाकर फैजान डार ने, और फैजान डार हम कम ही बार देखते कि वो कैच ड्रॉप करते हैं। एक बढ़िया तगड़े ऑलराउंडर और उसके अलावा एक बेहतरीन फील्डर भी। तो आकिब टाइगर को मिला तीसरा विकेट इस फाइनल मुकाबले में, और इस मर्तबा इन्होंने इरफान टाइगर को रवाना कर दिया 9वें विकेट के रूप में। 87 पर गंवा दिया नवाब। तौसीफ हुर्रा मैन ऑफ द सीरीज कौन आएगा उसके बारे में मुझे अब अपडेट नहीं है सर। अरसलान के अलावा सालिक नज़ीर, लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी सालिक नज़ीर, थैंक यू वेरी मच। और मीर तजमुल ने हमें ज्वाइन किया है, तो गुड लक उसके लिए। कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम RCC नामान हमाद शौकत शारशाली से, एक और हमारे रेगुलर व्यूवर, और सालिक नज़ीर साहब लिख रहे कि गुड कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। 87 पर 9, 18वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक पेज के एडमिन आकिब नज़ीर ने विकेट निकाला, उनके खाते में तीसरी, और टीम को मिली 9वीं। अब एक विकेट दूर है यहाँ से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ऑल आउट करने से सर 11 किसरीगाम की टीम को। मंटू आकिब, तौसीफ हुर्रा, लतीफ़ुर रहमान और सालिक नज़ीर। और जब जब ट्रेन आती है ना तब तब नेटवर्क में थोड़ा सा ग्लिच आता है। हम देखते हैं आज भी यहाँ से ट्रेन गुजरी और वो ट्रांसमिशन वीक हमें दिखा हमारी स्क्रीन पर। 17 गेंदें बची हुई इस पहली पारी की और एक विकेट हाथ में टीम सर 11 किसरीगाम के। फारेंट पर फेरोज गनाई, तौसीफ काचरू आए हैं शायद बल्लेबाजी करने के लिए, जहाँ तौसीफ काचरू, आकिब मंटू काफी नाखुश लग रहे हैं आज सर 11 किसरीगाम की टीम की परफॉर्मेंस से। 87 पर 9 इस बार जगह बनाते हुए इनको कट करना चाह रहे थे। आई थिंक तौसीफ काचरू के ब्रदर है आकिब मंटू। सजाद ने हमें ज्वाइन किया है, सैमुरा हंटर्स के कैप्टन और सैमुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। कल आप क्या रेडी है सजाद साहब? एडिशन 3 का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, और सजाद साहब आपके लिए डबल खुशी है। एक वो फाइनल जो कि कल अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, वो टूर्नामेंट तीसरा सैमुरा प्रीमियर लीग का, जमशीद हुर्रा का साहब आपके साथी है। और उसके अलावा दूसरी खुशी है कि यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम काफ़ी आगे है इस फाइनल मुकाबले में। उठाकर मारने की कोशिश, अपील, स्टंप आउट की, और सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, समरसॉल्ट इसे आप कह सकते हैं आकिब टाइगर। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। विकेट नंबर 4 और ऑल आउट हुई 17.5 ओवर खेलकर ही सर 11 किसरीगाम की टीम 87 रन पे, और आकिब टाइगर बने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस फाइनल मुकाबले में। 3.5 ओवर
10 रन और चौथा विकेट उनको मिला। ऑल आउट हुई टीम पारी सिमटी। इसी के साथ 4 रन की श्रीगाम की 87 पर और 88 रन का ये छोटा सा टारगेट मिला चेज करने के लिए। और फेरोज गनाई काफी नाखुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा नाखुश, क्योंकि अगर आप ये पूरे 20 ओवर खेलते ना, 20-10 रन बन जाते और तो 110 तक जा सकती थी टीम, लेकिन 88 रन को डिफेंड करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। अब कोई करिश्मा ही होगा जो कि बचाएगा यहां से 4 रन की श्रीगाम की टीम को। लेकिन फिर हमें नजार साहब उस चीज पर नजर आती है कि क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। क्या होगा दूसरी इनिंग में, किस तरह से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के शेर उतरेंगे इस हदफ का पीछा करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ से ये बात वसूख से कहता हूँ कि जिस हिसाब से टीम खिलाई है ना आज साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने, मुझे लग रहा है दिक्कत होगी इन 88 रन को यहाँ से चीज डाउन करने के लिए साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। और फिर भी क्रिकेट बड़ा खतरनाक खेल है, जालिमाना खेल है। आखिर में हम देखते हैं कि किस तरह से अब आएगी गेंदबाजी के लिए 4 रन की श्रीगाम की टीम। तो मेरे ख्याल से 4 रन की श्रीगाम के लिए इससे पहले 71 रन इन्होंने सबसे कम टोटल बनाया था सैमुरा की सरजमीन पर इनॉग्रल मुकाबले में। और अब ये एक और रिकॉर्ड 4 टीम के लिए कि इन्होंने फाइनल मैच में मात्र बनाया 88 और 87 और 88 रन का टारगेट। दूसरी पारी में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो और दीजिए इजाजत। मिलते हैं दूसरी पारी में। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।